everyone, welcome back to my channel. So I hope you're doing well. I'm also fine. So आज 13 अप्रैल हो गई है तो आई स्टार्टेड अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ और अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो कि आई स्टडी डेली 12 आवर्स 12 to 14 आवर्स मतलब मिनिमम 12 आवर्स और अगर उससे ज़्यादा होता होगा तो मैं कैप्शन में डाल दूँगी एंड आई पोस्ट वीडियो डेली अबाउट दिस मतलब व्लॉग टाइप में क्या हाउ मच आई स्टडीड एंड इट विल बी अ वेरी ऑनेस्ट वन एंड लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस बिकॉज फिल्म्स के लिए ऑलमोस्ट एक ही महीना रह गया है सो अब इट्स टाइम टू गियर अप सो अब मैं करूँगी 10 या 12 आवर स्टडी चैलेंज डिपेंड्स आज मैं अपने आप को चेक करूँगी सो जितने भी आवर्स आएगा तो आई विल पुट दैट इन कैप्शन और कल से हम उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और अगर मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊँगी तो आई थिंक मेरी भी कंसिस्टेंसी आएगी और अगर आप देखोगे तो आपके लिए भी मोटिवेशन टाइप में हो जाएगा सो लेट्स स्टार्ट और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 मतलब 9:15 हो गए हैं ठीक है और फिर हम 9:30 से शुरू करेंगे अभी एक्चुअली बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा अपनी बुक्स वगैरह निकालूँगी और कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है वो कर लूँगी और एक छोटा शॉर्ट शूट करना है मुझे बिकॉज़ मैंने एक वो स्ट्रिक नहीं क्या बोल सकते हैं उसे हाँ, मतलब 13 से ये क्या-क्या करना है मुझे वो मैं वीडियो डाल दूँ तो वो शूट करूँगी मतलब 2 मिनट उसमें लगेंगे तो अपलोड करूँगी तो उसके बाद ये स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स सी कैसे जाता है आज का दिन एंड आई विल टेल यू। ओके, बाय। सी यू। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था तो 9:30 हो रही थी तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैंने 9:30 से 12:30 का एक सेशन करा जिसमें मैं ये अभी क्या कर रही थी कि मैं पॉलिटी रिवाइज़ कर रही थी साथ में और उसको रिकॉल भी कर रही थी ब्लैक बोर्ड में लिख कर ताकि वो मैं रिटेन कर पाऊँ बिकॉज़ इससे ऐसा रहता है कि अगर हम एक्टिवली लिखते रहते हैं तो हमें मतलब नींद भी कम आती है और बोर भी नहीं होते हैं और मुझे इसे पढ़ाने वाले तरीके से बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझाती रहती हूँ हर चीज़ें भले ही वो हैंड राइटिंग मतलब इतनी अच्छी नहीं होती ना ही वो किसी और के समझ में आती है लेकिन हाँ वो इस तरीके से मतलब मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हूँ अपनी पढ़ाई में और फिर ऐसे ही करते करते मैंने 9:30 से 12:30 तक फर्स्ट सेशन अपना कंप्लीट कर लिया था जिसमें मैंने लगभग बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे मतलब प्रोडक्टिविटी सही चल रही थी और फिर और ये बीच में पापा आ गए थे ये थोड़ी सी आगे की क्लिप है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ मतलब इसी टाइम की है 9:30 से 12:30 की जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये शूट करी थी थोड़ा सा ज़्यादा। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अभी उठी हूँ। एक्चुअली मैं 12:30 सो गई थी। 12:30 मतलब मैंने लंच करा था और उसके बाद मैं सो गई थी बिकॉज़ मुझे दोपहर में बहुत नींद आ रही थी और अभी मैं उठी हूँ और थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपना दूसरा सेशन लगाऊंगी और लेट्स सी कैसा रहता है। पता नहीं मुझे आजकल दोपहर में इतनी नींद क्यों आने लग गई है जबकि मैं रात में ढंग से सो रही हूँ फिर भी मुझे दोपहर में नींद आती है। इज़ माई 2 to 4 जो मैं पढ़ रही थी दोबारा से शाम का टाइम में मतलब दोपहर के टाइम में सॉरी शाम नहीं और यही मैं सेम वही कर रही थी बिकॉज़ मैं आजकल प्रॉपर रिवीजन कर रही हूँ तो ज़्यादातर टाइम ऐसा ही रहता है और बहुत नींद सी भी आती है बिकॉज़ रिवीजन करना थोड़ा सा टफ रहता है चीज़ों का और इसमें भी मैं सेम एक्टिव रिकॉल कर रही हूँ और साथ में मैंने एक डायरी रख रखी है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेती हूँ जो भी है या मुझे जो नहीं आते जिन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और या वीडियो से रिवाइज़ करना है यूट्यूब से या किसी और चीज़ से और ऐसे करते करते मैंने 4 बजे तक अपना दूसरा सेशन भी कंप्लीट कर लिया था और 4 बजे के बाद मैं अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर फ्रेश हो रही थी ऐसे ही उसमें मैं थोड़ा घूमने चली गई थी और अब ये बज रहे थे 5:30 के आसपास फिर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी और मैं सेम कंटिन्यू कर रही थी वही चीज़ें। आज मेरा पूरा दिन मतलब इसी चीज़ में चला गया भले ही मैं बहुत बोर भी फ़ील कर रही थी लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आदमी परेशान हो जाता है सेम पर मैं थी कर फ़ील कर रही थी पर मैंने फिर भी कंटिन्यू करा और ऐसे करते करते मैं मतलब ये 5:30 से मैंने 7:30 के आसपास तक करा था फिर 7:30 मैं पूजा करती हूँ तो मैं वो पूजा करने लग गई थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज़ मुझे अभी तक इतनी फ़ैमिलियरिटी नहीं है चीज़ों से कि मतलब प्रॉपर पूरा कैसे रिकॉर्ड करते धीरे धीरे मे बी वो आ जाए।
मैंने जो 5:30 से 7:30 वाला शेड्यूल कर दिया था, उसके बाद मैंने पूजा करी और उसके बाद मैंने दोबारा 1 घंटा दिया था। 1 घंटा तो नहीं, 45 मिनट्स दोबारा स्टडी करी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। और ये मैं थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी किचन में। मैं फूड व्लॉगर बनने की ट्राई करी थी और जिमनी के साथ फाइट हुई। तो अब मैं खाना बनाने गई थी, बिकॉज़ मैं रात का खाना बनाती हूँ। हम लोगों ने काम डिवाइड कर रखा है, मम्मा सुबह का करती हैं और मैं शाम का। तो मैं शाम का खाना बनाने के लिए गई थी। आप देख सकते हो कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मुझे अब खुद भी याद नहीं है कि मैं पता नहीं इस वीडियो में कर क्या रही थी। एक्चुअली मैं अपने हाइट का वो कर रही थी। और फिर मैंने दाल बनाई, सब्ज़ी बनाई एंड एवरीथिंग। और फिर ये सब डिनर एंड ऑल करने के बाद मैं दोबारा अपने रूम में जाने वाली हूँ। मतलब ये डिनर ही चल रहा था, मतलब अप्रॉक्स 45 मिनट्स मुझे लगे थे इस दाल और सब्ज़ी बनाने में। चावल चपाती तो मम्मा बनाती हैं, तो मतलब मुझे वो नहीं करना पड़ता। और इसी के साथ मैं अपने लिए एक ग्रीन टी लेकर आई थी, जिसकी मैंने रील भी बनाई थी। ये वो रील वाली क्लिप ही है जो मैंने इसमें ऐड करी है। फिर मैंने ग्रीन टी पी, क्योंकि मैं रात में डिनर से पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे नींद ना आए। वैसे तो ये रॉन्ग है साइंटिफिकली, बट मैं फिर भी पी लेती हूँ, मतलब 9 o'clock के आसपास, बिकॉज़ हम 10:30 या 10 बजे के आसपास ही डिनर करते हैं। और फिर मैं वही करी थी। अब ये डिनर के बाद की क्लिप है। जब मैंने डिनर कर लिया तो मैं 10:30 के बाद दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। और शाम के टाइम आज दोबारा ठंड हो रही थी, मतलब मुझे तो लग रही थी पर्टिकुलरली, लेकिन मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। और फिर मैंने ये सेशन 10:30 बजे शुरू करा था और ये मैंने 12:30 तक कंटिन्यू करा था। फिर 12:30 मैं कॉफ़ी लेने गई थी, और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ कितना बुरा हुआ है कॉफ़ी वाला इंसिडेंस आज। मेरी रुको वेट, जब वो आएगा मैं तभी बताऊँगी आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये 12:30 होते होते मुझे थोड़ी नींद भी आने लग गई थी, बिकॉज़ यार पता नहीं, एक सब्जेक्ट करके ना थोड़ी ज़्यादा नींद आती है, और अगर ऐसे विदाउट लेक्चर या कुछ देखना हो ना, सिर्फ रिवाइज़ करना, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर मुझे बहुत नींद आने लग गई, और फिर मैं थोड़ी देर चेयर पे ही सो गई थी। मतलब लगभग 12:30 के आसपास मैं चेयर पे ही सो गई। फिर मुझे लगा कि मुझे सोना चाहिए, बिकॉज़ बॉडी के लिए स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ऐसे करते करते, अपने बॉडी को पुश करते करते, मतलब लगभग 1:30-2 बजे तक तो पढ़ ही ली थी। फिर मैं 2 बजे सो गई, और फिर मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठी थी आज। सो ये था मेरा डे। और हाँ, मैं कॉफ़ी वाला इंसिडेंस बताना भूल गई ना। पता नहीं वो क्लिप कहाँ गई, मैंने शूट करी थी या नहीं। हाँ, ये मैं कॉफ़ी लेकर आई थी ना जब 12:30 बजे, तो ये कॉफ़ी पूरे मेरे नोट्स में गिर गई थी। अब रुको, खुद दिखाती हूँ। मेरा पूरा टेबल का कवर और सब कुछ ख़राब हो गया था। मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं बहुत रोने वाली हालत में हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा कंटिन्यू करा। ये वो वाला सेशन है जो मैं बता रही थी ना, 12:30 के बाद मैंने 2 बजे तक पुश करती रही थी थोड़ा मुँह धोकर, ये वही वाला सेशन है। फिर ये 2 बजे के आसपास का टाइम है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, मतलब वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं सोच